नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल महाविद्या एकेडमी में। हम यूपी ट्रिपल एससी मुख्य सेविका के लिए प्रैक्टिस सेट की सीरीज़ देख रहे हैं, जिस सीरीज़ का ये नेक्स्ट वीडियो है। अब तक हम दो प्रैक्टिस सेट देख चुके हैं और ये तीसरे प्रैक्टिस सेट का 51 क्वेश्चन से आज हम स्टार्ट करेंगे। 51 से 75 तक हम आज करेंगे और उसके बाद 76 से 100 तक के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो आज का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। एक उपकरण जो भ्रूण के ऑक्सीजन संतृप्ति को सीधे तथा वास्तविक समय में मापता है वह है अल्ट्रासोनोग्राफी, भ्रूण स्काल्प उत्तेजना, भ्रूण पल्स ऑक्सीमेट्री या विकोकॉस्टिक उत्तेजना। तो क्या है ये? तो ये है आपका ऑप्शन नंबर सी। क्या है ये? भ्रूण पल्स ऑक्सीमेट्री। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग प्रसव की घटनाओं को रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है? सिल्वरमैन मूल्यांकन, फेटोस्कोप, अपगर या पोर्टोग्राफ। तो किसका प्रयोग किया जाता है प्रसव की घटनाओं को रिकॉर्ड करने के लिए? प्रयोग किया जाता है आपका ऑप्शन नंबर डी, पार्टोग्राफ का। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। गर्भावस्था के पहले 8 से 10 सप्ताह के दौरान गर्भनाल की क्रियाशीलता यानी कि प्लेसेंटल फंक्शनन के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार होता है? ह्यूमन कोरियोनिक गोनाड्रोपोपिन या प्रोजेस्टेरॉन या ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन या एस्ट्रोजन। तो कौन सा जिम्मेदार होता है आपका? इसके लिए आपका जिम्मेदार होता है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाड्रोपोपिन। नेक्स्ट देखिए। निम्नलिखित में से क्या निष्क्रिय टीकाकरण के लिए प्रयोग किया जाता है? मानव सेरा और पशु सेरा, वृत्त वैक्सीन, जीवजात या लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन। तो क्या प्रयोग किया जाता है? इसके लिए आपको प्रयोग किया जाता है आपका ऑप्शन नंबर ए, मानव सेरा और पशु सेरा। ठीक है, देखिए क्या होता है जब शरीर में टीकों के लिए द्वारा बनाए जाने वाले जो प्रतिरक्षी प्रवेश कराए जाते हैं तो उन्हें निष्क्रिय प्रतिरक्षी टीकाकरण कहते हैं। ठीक है, और क्या होता है जो निष्क्रिय प्रतिरक्षा है एंटीबॉडी की अचल प्रतिरक्षा का हस्तांतरण है। यह प्राकृतिक रूप से तब होती है जब मात्र प्रतिपिंड अपरा के माध्यम से भ्रूण को स्थानांतरित कर दी जाती है। इस उद्देश्य के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले एजेंट हैं मानव या प्राणी के मूल जो हाइपर इम्यून सेरा होते हैं, जो स्वास्थ्यवर्धक सेरा, मानव गामा ग्लोब्यूबिन तथा एक्लोनक प्रतिपिंड सम्मिलित हैं। किसमें? आपका ये जो इसके जो उद्देश्य हैं ये वो सारे हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। फ्रॉइड के अनुसार व्यक्ति सिर्फ तभी परिपक्व स्वस्थ वयस्क बन सकता है यदि विकास के दौरान गुणात्मक परिवर्तन हुए हों, भावनात्मक द्वंद्वों का समाधान हो गया हो, बच्चे के दोनों अभिभावक हैं या बच्चे को शारीरिक समृद्धि के लिए अवसर प्राप्त हुए हैं। तो आपके जो फ्रॉयड थे, जो सोशियोलॉजिस्ट थे आपके, ये सोशियोलॉजिस्ट और साइकोलॉजिस्ट दोनों ही थे। ठीक है, तो ये क्या है जो इनके अनुसार जो व्यक्ति सिर्फ तभी परिपक्व हो सकता है और स्वस्थ वयस्क बन सकता है यदि, तो इसका ऑप्शन क्या है? इसका ऑप्शन है आपका सी, यदि उसके भावनात्मक द्वंद्वों का समाधान हो गया हो। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। क्वेश्चन नंबर 56 है, जीन पियाजे के अनुसार वर्णित कॉग्निटिव विकास की सेंसरी मोटर अवस्था क्या है? ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है जो कॉग्निटिव विकास है उसकी सेंसरी मोटर अवस्था क्या है, किसके अनुसार? जीन पियाजे के अनुसार। तो ये क्या है? ये है आपका ऑप्शन नंबर ए, 0 से 2 वर्ष तक की। नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बालक की कौन सी अवस्था मनोवैज्ञानिक अवस्था कहलाती है? शैशवावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था या प्रौढ़ावस्था। तो कौन सी अवस्था कहलाती है बालक की मनोवैज्ञानिक अवस्था? वो होती है बालक की कौन सी? किशोरावस्था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विकास की दर सर्वाधिक तीव्र होती है किसमें? शैशवावस्था में, उत्तर बाल्यावस्था में, गर्भकालीन अवस्था में या यौवनावस्था में? विकास की दर सबसे तेज किसमें होती है? तो ये सबसे तेज होती है ऑप्शन नंबर बी, उत्तर बाल्यावस्था में। नेक्स्ट देखिए।
विकास का अर्थ है व्यवस्थित परिवर्तन जो परिपक्वता की प्राप्ति में सहायक हो। यह कथन किसका है? आपको एक स्टेटमेंट दिया है और 4 लोगों के नाम दिए, आपसे पूछा है ये जो स्टेटमेंट है किसका है? हरलॉक का, फ्रॉइड का, मुनरो का या ड्रेवर का? तो ये किसका है? ये है आपका ऑप्शन नंबर ए, हरलॉक का। ठीक है, देखिए विकास का अर्थ क्या है? एक व्यवस्थित परिवर्तन जो परिपक्वता की प्राप्ति में सहायक हो। ये किसने कहा था? ये कहा था हरलॉक ने। और जो आपके ड्रेयर है, इससे विकास से संबंधित, जो परिवर्तन से संबंधित इनका जो कथन है वो है विकास प्राणी में प्रगतिशील परिवर्तन है जो कि किसी निश्चित लक्ष्य की ओर निरंतर निर्देशित होता है। देखिए इसी संबंध में जो मुनरो हैं उनके शब्द क्या हैं? विकास परिवर्तन श्रृंखला की वह अवस्था है जिसमें बालक भ्रूण हत्या से प्रौढ़ावस्था तक गुजरता है। देखिए ये चीज़ आपको एक बार सुनने में नहीं याद होगी, इस वीडियो को 1-2-3 बार रिपीट करके देखिएगा और पॉसिबल हो तो इसके शॉर्ट नोट्स बनाते जाइएगा। नेक्स्ट देखिए, शैशव काल के दौरान आम तौर पर किनसे डर का अनुभव किया जाता है? अजनबियों का डर, अंधकार का डर, पशुओं का डर या भूतों का डर? तो किसका डर होता है? ये होता है अजनबियों का, यानी कि स्ट्रेंजर्स का डर। ठीक है, अब भाई जब कोई बच्चा छोटा है तो उसको सबसे ज़्यादा डर किससे रहता है? जो स्ट्रेंजर्स होते हैं, जो बाहरी लोग होते हैं, उनसे। नेक्स्ट देखिए, क्योंकि ऐसा होता क्यों है? क्योंकि जब वो किसी अजनबी को पहली बार देखते हैं तो उनको देखने पर क्या बच्चे का जो सेंसिटिव माइंड होता है वो एक्टिव हो जाए, तो वो उसको देखकर एक शॉक जैसी प्रतिक्रिया देते हैं। ठीक है, जिसमें वो रोना या चिल्लाना उनका शामिल है और बच्चों के अंदर किसी अजनबी को देखकर एक असुरक्षा की भावना पैदा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है आपका, किस अवस्था में भ्रूण की लंबाई आधे इंच से 2 इंच तक होती है? बीजावस्था में, ग्रेन्युअल अवस्था में, भ्रूण अवस्था में या गर्भस्थ शिशु अवस्था में? तो किस में होती है? ये होती है आपकी ऑप्शन नंबर सी, भ्रूण अवस्था में। ठीक है, जो भ्रूण अवस्था है इसमें भ्रूण की लंबाई आधा इंच से 2 इंच तक होती है। नेक्स्ट देखिए, एक शिशु की पहली स्वैच्छिक गतिविधि है जिसमें संपूर्ण शरीर सम्मिलित होता है। घुटनों के बल चलना, रेंगना, पलटना, बिना सहारे के बैठना। तो शिशु की कौन सी गतिविधि है जिसमें उसका पूरा जो शरीर है वो सम्मिलित होता है? तो यह है उसकी बी, क्या? रेंगना। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, वृद्धि शरीर में किस प्रकार के परिवर्तनों को दर्शाती है? गुणात्मक, मात्रात्मक, ए एवं बी दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो जो वृद्धि है, वृद्धि क्या है? वृद्धि शरीर में एक प्रकार के गुणात्मक जो मात्रात्मक परिवर्तन है उनको दर्शाती है। ठीक है, देखिए जो वृद्धि है, वृद्धि का अर्थ है बढ़ना या फैलना। देखिए प्राणी के आंतरिक और बाह्य अंगों का बढ़ना वृद्धि कहलाता है और वृद्धि शारीरिक परिवर्तनों की ओर संकेत करती है। और जो हमारी वृद्धि है वो गर्भावस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक चलती रहती है और वृद्धि के दौरान होने वाले परिवर्तन मात्रात्मक होते हैं। ठीक है, मात्रात्मक का अर्थ है कि हमारा जो भाई माइंड है, जो हमारी सिचुएशंस हैं उस हिसाब से धीरे धीरे ग्रोथ करता रहता है। नेक्स्ट देखिए, अंडे में बायोटिन के साथ पाए जाने वाले प्रोटीन का नाम है एविडिन, ग्लोबुलिन, एल्ब्यूमिन या मायोसिन? तो क्या नाम है इसका? नाम है ऑप्शन नंबर ए, एविडिन। ठीक है, अंडे में बायोटिन के साथ जो प्रोटीन पाया जाता है उसका नाम है एविडिन। नेक्स्ट देखिए, ताजे फल तथा सब्जियां आहार में सम्मिलित किए जाते हैं शरीर निर्माणक आहार के रूप में, ऊर्जा देने वाले आहार के रूप में, सुरक्षात्मक आहार के रूप में या इनमें से कोई नहीं? तो ताजे फल और सब्जियां आहार में किस के लिए सम्मिलित किए जाते हैं, किस रूप में सम्मिलित किए जाते हैं? तो ये आपके सम्मिलित किए जाते हैं सुरक्षात्मक आहार के रूप में। ठीक है, देखिए सुरक्षात्मक आहार इसको क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये जो ताजे फल और सब्जियां हैं इनमें ऐसे गुण होते हैं जो शरीर को बिना नुकसान पहुंचाए क्या इनको स्वास्थ्य प्रदान करते हैं तथा कई प्रकार के रोगों से इनको बचाते हैं, शरीर को कई प्रकार के रोगों से निजात दिलाते हैं। देखिए जो वैज्ञानिक अध्ययन है, वैज्ञानिक अध्ययन के अनुसार जो फल तथा हरी सब्जियों के जो सेवन करता है उससे हृदय,
मोटापा, कैंसर, रक्तचाप तथा आंखों से संबंधित जो रोग होते हैं उनसे बचा जा सकता है, क्योंकि जो फल और हरी सब्जियां हैं इनमें एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा होती है, जिससे क्या होता है, जो शरीर की जो प्रतिरोधक क्षमता है उसका विकास होता है या वो बढ़ती है। नेक्स्ट देखिए, चीनी को अपमिश्रित किया जाता है किसके साथ में? सफ़ेद पत्थर से, माड़ी से, शीरा से या इनमें से कोई नहीं। तो चीनी को किससे अपमिश्रित किया जाता है? इसको अपमिश्रित किया जाता है ऑप्शन नंबर ए, सफ़ेद पत्थर से। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, सफ़ेद पत्थर द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चाय में पाया जाता है थियोफाइलिन, कैफीन, टैनिक एसिड या इनमें से सभी। आपसे पूछ रहा है चाय में क्या पाया जाता है। देखिए, चाय में थियोफाइलिन, कैफीन और टैनिक एसिड सभी पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, काली चाय से हरी चाय बेहतर होती है क्यों बेहतर होती है? उसमें एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, वह हल्की होती है, उसमें क्लोरोफिल पाया जाता है या वह देखने में सुंदर होती है। तो आप सभी को ये पता होगा ग्रीन टी क्या होती है, उसमें ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, इसलिए वो काली चाय से बेहतर होती है। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भंडार गृह में नमी होने पर डिब्बों को रखने से पूर्व क्या करना चाहिए? डिब्बों को तेल में डुबोकर उसे फिर यूं ही रखना चाहिए, डिब्बों को पानी में रखना चाहिए, डिब्बों को गर्म जल में रखना चाहिए या तेल युक्त वस्त्र उसके चारों तरफ रगड़ देना चाहिए। तो क्या करना चाहिए? देखिए, जब आपका जो स्टोरेज है, ठीक है, जो स्टोर है आपका, वहाँ पर अगर नमी है तो आपको क्या करना चाहिए, जो डिब्बे हैं उनके चारों तरफ अगर आप एक कपड़े में तेल लगाकर उस तेल को डिब्बे के चारों तरफ लगा देंगे तो उससे क्या होगा, जो आपका जो खाना है उसमें नमी युक्त जो खाना है वो ख़राब नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि उसके बाहर एक प्रोटेक्टिव लेयर बन जाती है जिससे नमी डिब्बों के अंदर नहीं जा पाती है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या सही होगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखिए, GRA से तात्पर्य है, आपसे पूछ रहा है GRA से क्या तात्पर्य है। ऑप्शन नंबर ए, जनरली रिकॉग्नाइज्ड एज सप्लीमेंट, जनरली रिकॉग्नाइज्ड एज सेफ, जनरली रिकॉग्नाइज्ड एज सुपीरियर या जनरली रिकॉग्नाइज्ड एज स्टार्टर। तो आपका पूछा है आपका GRA से क्या तात्पर्य है। तो जो आपका GRA है ये क्या होता है? ये आपका होता है ऑप्शन नंबर बी, जनरली रिकॉग्नाइज्ड एज सेफ। ठीक है, जो आमतौर पर सुरक्षित मतलब GSRA के रूप में मान्यता प्राप्त एक संयुक्त राज्य खाद्य और औषधि प्रशासन का पदनाम है कि भोजन में जोड़ा जाने वाला एक रसायन या पदार्थ विशेषज्ञों द्वारा सुनिश्चित माना जाता है। ठीक है, GSRA क्या है? ये एक प्रकार का क्या है, संयुक्त राज्य खाद्य और औषधि प्रशासन का पदनाम है, जिसको किस में जोड़ा जाता है? जो भोजन में जोड़ा जाने वाला एक रसायन या पदार्थ विशेषज्ञों द्वारा सुरक्षित एक चिन्ह या आप इसको सिंबल कह लीजिए। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पोषक तत्व को सुरक्षित रखने के लिए कौन सा सोपान मदद नहीं करता है? प्रेशर कुकर में पकाना, चावल और दाल को बार बार और सही तरीके से धोना, सब्जियों के छिलकों को निकालना या छिलका निकालने से पहले धोना। तो आपसे पूछ रहा है पोषक तत्व को सुरक्षित रखने के लिए कौन सा सोपान मदद नहीं करता है। ठीक है, नहीं आप ज़रूर देखिएगा, किसी भी क्वेश्चन को पढ़ते टाइम आपको क्या देखना है कि वो पूछ क्या रहा है, हाँ पूछ रहा है कि नहीं पूछ रहा है। नहीं तो बहुत बार क्या होता है कि आपका आता हुआ क्वेश्चन हाँ और नहीं के चक्कर में गलत हो जाते हैं। तो इसमें क्या है आपका जो ऑप्शन नंबर बी है, चावल और दाल को बार बार और सही तरीके से धोना। देखिए, इसमें क्या होता है, जो दालों और जो अनाजों में जो उसके प्रोटीन या अन्य चीज़ें होती हैं वो उनको अगर आप बार बार धोते रहेंगे तो उससे क्या होता है, उनके जो पोषक तत्व होते हैं वो निकल जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, डिब्बाबंद जैम या जेली पर चिन्ह लगा रहता है किसका? एग मार्क, ISI, FPO या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, जो आपकी डिब्बाबंद चीज़ें होती हैं इनमें आपका FPO मार्क लगा रहता है। ठीक है, FPO मार्क लगा रहता है। देखिए, भारत में बेचे जाने वाले सभी प्रसंस्कृत फल उत्पादों पर FPI चिन्ह अनिवार्य है, जैसे कि जो डिब्बाबंद फल, पेय, फ्रूट जैम, स्क्वैश, अचार, निर्जलित फल उत्पाद आदि।
देखिए ये चिन्ह जो है ये गारंटी देता है कि उत्पाद एक स्वच्छ और सुरक्षित वातावरण में निर्मित किया गया है। यह मानक फल उत्पाद आदेश जो है, आदेश कानून है, ये 1955 से लागू किया गया है। देखिए इसी तरह आपका जो एग मार्क है, एग मार्क क्या होता है? एग मार्क ये एक प्रकार का प्रमाण चिन्ह है जो कि भारत में कृषि खाद्य उत्पाद पदार्थों पर लगाया जाता है। ठीक है, देखिए आईएसआई भी देख लीजिए, आईएसआई क्या होता है? देखिए यह चिन्ह भारतीय प्रमाणीकरण चिन्ह है। इसकी स्थापना 1955 में की गई थी। यह औद्योगिक उत्पादों के लिए जारी किया जाता है। ठीक है, जो आपका आईएसआई है ये औद्योगिक उत्पादों के लिए है। इसमें कई चीज़ें आती हैं, जैसे जो इलेक्ट्रिक सामान है, मोटर, केबल, वायर, हीटर, एलपीजी सिलेंडर आदि। ठीक है, इस तरह की चीज़ों पर क्या होता है? आपका आईएसआई मार्क होता है। जो आपका एग मार्क है वो किस में होता है? कृषि और खाद्य उत्पादों पर लगाया जाता है। और जो आपका एफपीओ है ये प्रसंस्कृत फल उत्पादों पर लगाया जाता है। नेक्स्ट देखिए, गर्भवती महिला के लिए लौह तत्व की प्रस्तावित आहार मात्रा आईसीएमआर है, क्या है? 23 mg पर डे, 35 mg पर डे, 37 mg पर डे या 40 mg पर डे? क्या है इसकी मात्रा? तो इसकी मात्रा है आपका ऑप्शन नंबर बी, 35 mg पर डे। ठीक है, देखिए आईसीएमआर 2020 के अनुसार जो लौह तत्व की प्रस्तावित आहारित मात्रा है वो 40 mg पर डे कर दी गई है। देखिए ये आपसे क्या पूछा है? जो आपसे ये क्वेश्चन पूछा है ये आपसे पूछा है आईसीएमआर 2010 के अनुसार। ठीक है, ये किसके अनुसार पूछा है आपसे? 2010 के अनुसार। लेकिन जो आपका लेटेस्ट आईसीएमआर रिपोर्ट है, जो आपकी आईसीएमआर रिपोर्ट 2020 है, ठीक है, इसके अनुसार जो लौह तत्व की प्रस्तावित आहारिक मात्रा है वो कितनी कर दी गई है? 40 mg पर डे। ठीक है, देखिए आपसे अगर आईसीएमआर 2010 के अनुसार पूछेगा लौह तत्व की मात्रा तो वो 35 mg पर डे है, और आईसीएमआर 2020 के अनुसार पूछेगा तो वो कितनी हो जाएगी आपकी? तो वो आपकी हो जाएगी 40 mg पर डे। नेक्स्ट देखिए, नीचे सूचीबद्ध में से कौन सा खाद्य पदार्थ ऐसा है जिसका सेवन शिशु को स्तनपान कराने से पहले किया जाए तो यह बच्चे को उत्तेजित करेगा या उसकी नींद में बाधा डालेगा? कॉफी, दूध, फल का रस या सोया मिल्क? तो कौन सा है इसमें से? देखिए इसमें से सोया मिल्क है ऐसा। ठीक है, जिसको अगर जो महिला है वो बच्चे को स्तनपान कराने से पहले अगर उसका सेवन करे तो जो बच्चा है वो अपनी बॉडी में एक अलग तरह की हलचल महसूस करेगा और उसकी नींद भी इससे डिस्टर्ब होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आज का लास्ट क्वेश्चन है ये, नई परिस्थितियों में समायोजन की योग्यता ही बुद्धि है, ये किसने कहा था? जिन्सबर्ग ने, फ्रॉइड ने, स्टर्न ने या टर्मन ने? ये किसका स्टेटमेंट है? तो ये स्टेटमेंट है आपका ऑप्शन नंबर सी, स्टर्न का। ठीक है, देखिए बुद्धि को अनेक मनोवैज्ञानिकों ने अपने अपने शब्दों में परिभाषित किया है। ठीक है, उसमें से जो ये परिभाषा है नई परिस्थितियों में समायोजन की योग्यता ही बुद्धि है, ये किसकी है? स्टर्न की है। और आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो को 1 से 2 बार ज़रूर देखिएगा और रिवीजन करके इसके शॉर्ट नोट्स ज़रूर बना लीजिएगा जो आपके लास्ट मिनट रिवीजन के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होंगे। ठीक है, जो आपके शॉर्ट नोट्स होते हैं इससे ज़्यादा आपका जब एग्ज़ाम का 1, 2, 3 दिन बचे होते हैं, आपके शॉर्ट नोट से ज़्यादा ज़रूरी उस टाइम पे कुछ भी नहीं होता है। आप कितनी भी बड़ी बड़ी मैराथन देख लीजिए, कुछ भी देख लीजिए, अगर आपने रिवीजन नहीं किया है तो आप एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।